नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 अनाउंस हुआ है। किनको मिला है? ह्यूमन राइट्स एडवोकेट अलेस बयालियाट्स्की फ्रॉम बेलारूस, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को अक्टूबर 7 को ये अनाउंस हुआ था। अब फिर से वो पुराना क्वेश्चन उठ रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला था? अब दोस्तों ये कैसे है कि शांति के सबसे बड़े दूत और आधुनिक युग में उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के सबसे प्रेरक प्रतीक महात्मा गांधी को उनके जीवन काल में या बाद में कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? चलिए जान। इससे पहले नोबेल प्राइज के बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपने सुना होगा। एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। डायनामाइट का इन्वेंशन इन्होंने किया था। इन्होंने अपना टेस्टामेंट साइन किया था 27 नवंबर 1895 को। टेस्टामेंट माने इच्छा पत्र। इनके इच्छा पत्र के हिसाब से इन्होंने जितना वेल्थ कमाया था वो डिस्ट्रीब्यूट करना था टू ए सीरीज ऑफ प्राइसेस। कौन कौन से फील्ड में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस। इन्हें नोबेल प्राइसेस कहा जाता है दोस्तों। बाद में स्वीडन का सेंट्रल बैंक दैट इज स्वेरिजेस रिक्सबैंक नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस भी एस्टैब्लिश किया इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इन 1968। तो आपको ध्यान रखना है, पहले नोबेल प्राइजेस केवल 5 फील्ड्स में दिए जाते थे जो अल्फ्रेड नोबेल ने अपना टेस्टामेंट में लिखा हुआ था। बाद में 1968 में स्वीडन का सेंट्रल बैंक एक नोबेल मेमोरियल प्राइज एस्टैब्लिश करते हैं इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो अभी के हिसाब से टोटल नोबेल प्राइजेस आर गिवन इन 6 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करते हैं। पहला नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया था 10 दिसंबर 1901 को एंड इट वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन जीन हेनरी डुनेंट एंड फ्रेडरिक पैसी। दोनों को ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किए थे। एंड मदर तेरेसा इज द ओनली वुमन ऑन द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स। अभी तक नोबेल पीस प्राइज एक ही वुमन को मिला है दोस्तों, दैट इज मदर तेरेसा। नाउ नोबेल प्राइज विनर्स को कौन चूज करते हैं? नंबर 1, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चूज करते हैं। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन चूज करते हैं। एंड द स्वीडिश एकेडमी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर चूज करते हैं। एंड नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो बेस्ड एक नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी है, यही नोबेल पीस प्राइज विनर्स को चूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्वीडिश सेंट्रल बैंक दैट इज स्वेरिजेस रिक्सबैंक नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस को एस्टैब्लिश किया था 1968 में एंड इट्स विनर इज चोजन बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नोबेल प्राइज विनर्स को चूज करते हैं। समझ गए? नाउ ये कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट दैट इज स्टॉटिंग फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज विनर्स को सेलेक्ट करने के लिए नॉर्वेजियन पार्लियामेंट का नाम है स्टोटिंग, वो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों, जिसमें 5 लोग रहते हैं। तो हर साल ये जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एकेडमीज को, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को, प्रीवियस नोबेल लॉरिएट्स को, लेजिस्लेटर्स को लिखते हैं अगले नोबेल प्राइजेस के लिए नॉमिनीज भेजने के लिए। तो ये सारे नॉमिनेशंस मिलने के बाद नोबेल कमिटीज ऑफ द 5 प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस बैठते हैं विनर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और ये जो प्राइज सिलेक्शन कमिटी है दोस्तों, इसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं, एकेडमिक्स रहते हैं, अचीवर्स रहते हैं। तो हर साल फरवरी और अक्टूबर के बीच में ये जो कमिटी बैठते हैं वो एक्सटेंसिवली रिसर्च करते हैं जितने भी नॉमिनेशंस आया होगा उनके वर्क के ऊपर, ठीक है। एंड द विनर्स आर सेलेक्टेड बाय मेजॉरिटी वोट। तो बेसिकली वो कमिटी के अंदर वोटिंग होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन ये है दोस्तों, द नोबेल फाउंडेशन डज नॉट रिवील द नेम्स ऑफ नॉमिनीज। कितने नॉमिनीज थे उनका नाम नोबेल फाउंडेशन अगले 50 साल तक रिवील नहीं करते हैं। मतलब 2022 में कौन कौन नॉमिनीज थे ये हमें 2072 तक पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला? वैसे देखा जाएगा तो ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर नोबेल पीस प्राइज। वैसे महात्मा गांधी का नाम नॉमिनेट हुआ था 1937 में, 1938 में, 1939 में एंड 1947 में। अगेन 1948 में भी उनका नाम नॉमिनेट हुआ था और उस बार पक्का था उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली
उनका डेथ हो चुका था। तो क्या पोस्टमसली नोबेल पीस प्राइज दे नहीं सकते थे? देखिए, नोबेल फाउंडेशन का स्टैट्यूट ये कहता है that a prize cannot be awarded posthumously unless the death has occurred after the announcement of Nobel Prize। देखिए, अगर नोबेल प्राइज अनाउंस होने के बाद एक इंडिविजुअल का डेथ होता है तो अवार्ड दे सकते हैं, बट नोबेल प्राइज डिक्लेयर होने से पहले अगर एक कैंडिडेट का डेथ हुआ तो नहीं दे सकते। ये स्टैट्यूट्स ऑफ नोबेल फाउंडेशन कहता है। वैसे महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं देने के कारण नोबेल कमिटी ने पब्लिकली रिग्रेट भी किया था और 1989 में दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया और चेयरमैन ऑफ द कमिटी ने यह बोला था, दिस वाज इन पार्ट ए ट्रिब्यूट टू द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। मतलब दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज देके ये आंशिक रूप से महात्मा गांधी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि थी। पर देखिए दोस्तों, इसके बावजूद नोबेल कमेटी का कुछ कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट भी रहे हैं महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं देने का। देखिए, नोबेल कमेटी ने यह कहा था कि गांधी दूसरों से अलग थे, वो कोई वास्तविक राजनेता या अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रस्तावक नहीं थे, न ही मुख्य रूप से मानवीय राहत कार्यकर्ता थे और न ही अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलनों के आयोजक थे। और देखिए, नोबेल कमेटी में उनकी आलोचना में यह तक कहा गया कि गांधी हालांकि एक अच्छे, महान और तपस्वी व्यक्ति को उनकी नीतियों में तीख मोड़ दिए गए, शार्प टर्न्स इन हिज पॉलिसीज, जिसने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी और एक तानाशाह, एक आदर्शवादी और एक राष्ट्रवादी बना दिया। और देखिए, यह भी कहा गया दैट हिज आइडियल्स वेर नॉट यूनिवर्सल। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल किए थे वो केवल इंडियंस के लिए थे, पूरे ब्लैक्स के लिए नहीं थे। नाउ, वैसे मैंने आपको बोला था नोबेल फाउंडेशन का स्टैट्यूट के हिसाब से पोस्टमसली नोबेल पीस प्राइज नहीं दे सकते थे, पर देखिए गांधी जी वाला केस में यह कंसिडर किया भी जा सकता था। पर नोबेल कमेटी का कहना यह था गांधी जी कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते थे, ना ही गांधी जी ने कोई विल छोड़ा था, इसलिए अगर गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज दिए जाएंगे तो प्राइज मनी किसको मिलेगा वो अनक्लियर था। इस वजह से भी पोस्टमसली महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया, यह भी उनका एक जस्टिफिकेशन रहा है। अब देखिए दोस्तों, बात यह भी है ना, ये जो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी थी जो नोबेल पीस प्राइज विनर्स को सेलेक्ट करते थे, वो भी तो आखिर यूरोपियन थे, और यूरोपियन का क्या एटीट्यूड था एशियंस की तरफ, पर्टिकुलरली इंडियंस की तरफ, ये तो आपको मालूम होगा। और अगर आप नोबेल पीस प्राइज का हिस्ट्री चेक करोगे, 1960 तक नोबेल पीस प्राइज लगभग विशेष रूप से यूरोपियंस और अमेरिकन्स को दिया जाता था। पीछे मुड़कर देखें तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का जो विजन था ना, वो काफी नारो था। गांधी पहले के पुरस्कार विजेताओं से बहुत अलग थे, इसी वजह से शायद वो गांधी जी को कंसिडर नहीं किया था। फाइनली देखिए, नोबेल पीस प्राइज विनर्स का लिस्ट अगर आप देखोगे ना, उसमें काफी कंट्रोवर्शियल नाम आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा। नंबर 1, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर को 1973 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किए थे फॉर हिज नेगोशिएशंस टू एंड द वियतनाम वॉर, बट किसिंगर वाज आल्सो अक्यूज्ड ऑफ सेवरल वॉर क्राइम्स। कोल्ड वॉर के टाइम पर काफी वॉर क्राइम्स के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर को अक्यूज किया था, इंक्लूडिंग बॉम्बिंग्स इन कंबोडिया इन 1969 एंड 1970। इसके बावजूद इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। देखो, फिर देखिए 2019 में एथियोपिया प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। उन्होंने 20-year कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिट्रिया एंड एथियोपिया एक पीस एग्रीमेंट के थ्रू एंड किया था, पर देखा जाएगा तो नवंबर 2020 में अगेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था नॉर्थर्न एथियोपिया में, और अभी अहमद को क्रिटिसाइज किया जाता है दोस्तों काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए और वार क्राइम्स के लिए जो उन्होंने कमिट किया था टिग्रे रीजन में। वैसे एथियोपियन टिग्रे क्राइसिस के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, हाशिद द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिएगा। फिर देखिए, नोबेल कमेटी 1994 में अनाउंस किया था पैलेस्टीनियन लीडर यासर अराफात, इसराइल इत्साक राबिन एंड फॉरेन मिनिस्टर शिमोन पेरेस को नोबेल पीस प्राइज। किसके लिए? ओस्लो पीस अकॉर्ड्स के लिए। पर आप सबको पता होगा दोस्तों, ओस्लो पीस अकॉर्ड्स के बाद भी इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ था, आज भी चल रहा है। और एक एग्जांपल है, बैरक ओबामा को 2009 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया था। देखिए, बैरक ओबामा जैसे यूएस प्रेसिडेंट बने, पहले ही साल में इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया था। उसकी कोई जरूरत नहीं था, कम से कम चौथा या सेकंड टर्म में भी देता तो कुछ लॉजिक था, पहले ही साल में दे दिया गया। पर देखिए, बैरक ओबामा के टाइम पर भी
उनका एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट था वार्स इन लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक एंड यमन में, और उन्हें पहले ही नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है नोबेल पीस प्राइज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इतना जेन्युइन नहीं है। तो अगर महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं भी मिला है तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है 4 बार नॉमिनेशंस के बाद भी महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं दिया गया था? क्या कोई कॉलोनियल माइंडसेट इसके पीछे था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।